खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। सिलेंडर में आग लगने से एक ही परिवार के 5 लोग झुलसे। धर्मपुरा गांव में हुआ हादसा। वहीं MIA में हाई वोल्टेज करंट से श्रमिक की गई जान। अब ग्रामीण इलाकों में भी 8 रुपए में मिलेगा भरपेट भोजन। मुख्यमंत्री की पहल पर प्रियंका गांधी ने 1000 नई इंदिरा रसोइयों का किया शुभारंभ। घाटला की पहाड़ियों में अवैध शराब फैक्ट्री का किया खुलासा। कई मशीनें और भारी मात्रा में बोतलें हुई बरामद। घेराबंदी के बावजूद भागे आरोपी। और शहर के समीप अवैध खनन ने खोखले किए पहाड़। जटियाना में जारी है खनन। वहीं पत्थरों से लदे डंपरों की बेरोक टोक हो रही है आवाजाही। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। अकबरपुर थाना अंतर्गत ग्राम धर्मपुरा में गैस सिलेंडर में आग लगने से एक ही परिवार के 5 लोग झुलस गए। इनमें से 2 को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार धर्मपुरा गांव निवासी नन्नू राम के घर में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में आग लग गई। इसे बुझाने के प्रयास में खुद नन्नू राम सहित उसके दामाद राहुल और 1.5 साल की नवासी के अलावा कुलदीप और नीलम झुलस गए। इनमें से राहुल और वंशिका को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया है, जबकि शेष 3 का उपचार सामान्य चिकित्सालय में चल रहा है। ग्रामीणों द्वारा खासी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं बताया जाता है कि गैस सिलेंडर की नली फटने से आग लगी। झुलसे व्यक्ति कुलदीप ने घटनाक्रम की जानकारी दी। क्या घटना हुई है? सिलेंडर चला रहा था, नली फट गई थी। जब जार वहाँ से बाहर निकले, जार एकदम आँच पकड़ ली थी। जब जार हमको सब डर गए थे। एक छोटे से बच्चे, एक मैं, एक हमारी घरवाली, 4-5 हम लग गए थे। पापा जी है, गैस चला रहे थे, नली फट गई थी, बाहर आ रहे जब एकदम पकड़ लिया उसने। नाक के भीतर गया था। जब जार एकदम पकड़ा, गाड़ी में एकदम आँच लग गई थी। लड़की बढ़ गई, भाभी बढ़ गई। नाम क्या आपका? कुलदीप, गांव धर्मपुरा गांव है, नटनी का 12 धर्मपुरा। कल शाम की बात है, करीब 5:30-6 बजे की बात है। नली में आग लगती लगती सिलेंडर की तरफ पहुंच रही थी। सिलेंडर को खींचने भागे तो लड़का नाके नहीं अंदर गया, तो सिलेंडर में आग लग रही थी। वो एक सिलेंडर खींचने गया तो लड़की की तरफ सिलेंडर लेट गया। लेटते लड़की की तरफ आग लग गई, इसके भी आग लग गई, मेरे भी लग गई और एक लेडीज के। और लड़की सीरियस ज़्यादा है, जयपुर भर्ती है। 2 लोग और कौन थे रिश्तेदार थे? राहुल और वंशी। हाँ, उनको वो कहाँ है? जयपुर भर्ती। जयपुर भर्ती। हाँ, यहाँ अलवर से जयपुर रेफर कर दिया। 3 यहाँ पे हैं, 2 जयपुर रेफर कर। हाँ, फिर कैसे, किसने बचाया? बच्चा सर गाँव वालों ने इधर उधर आके सारे ने, कोई सिलेंडर खींचा, कोई मिट्टी डाली, कोई ने क्या करा, कोई ने सारे यार। खाना बनाते समय हुआ है? खाना बनाते समय। और वहीं उद्योगनगर थाना क्षेत्र में रेशम फैक्ट्री के पास टाइल्स लगाते समय एक श्रमिक को 11,000 kV की बिजली लाइन से करंट लग गया। इसके चलते श्रमिक की मौके पर ही मौत हो गई। शव का जिला अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम करवाया गया। परिजन दिनेश कुमार ने बताया कि मृतक ग्राम इंदपुर निवासी श्याम सुंदर टाइल्स लगाने का कार्य करता था। कार्य के दौरान वह लोहे का सरिया ऊपर उठा रहा था, जो ऊपर से गुजर रही हाई वोल्टेज विद्युत लाइन से छू गया। जी भैया बताइए, क्या नाम है इनका मृतक का? श्याम सुंदर। कहाँ के रहने वाले हैं ये? इंदपुर ग्राम। क्या काम करते हैं ये मजदूरी का काम करते। अब ऐसा तो हम यहाँ पे मौजूद तो नहीं थे, लेकिन जो मौजूद थे वो बता रहे हैं कि करंट लगा था 11,000 की लाइन में। मतलब कोई पाइप उठा रहे थे, वो टच हो गया। फिर क्या हुआ? अब मौके पर मौत हो गई है। अभी अस्पताल लेकर गए थे इनको। अब हम तो गांव से आए फिलहाल। अब तो क्या कोई काम चल रहा था, निर्माण कार्य हो? नहीं, वो सड़क पे बिछाते हैं ना टाइल्स, जो सड़क वाली वो बिछाते हैं। तो फिर ऊपर 11,000 का करंट कैसे लगा है? वो थोड़ी लाइन है जो थोड़ी नीची है वहाँ पर ना, तो 8-10 फुट ऊंचाई होगी लगभग। अच्छा। तो अब ये बता रहे हैं इसके साथ काम करने वाले की वो वहाँ पे पाइप टच हुआ है। अच्छा। हाँ, उसकी वजह से मौत हुई। प्रदेश में कोई भूखा ना सोए, इस उद्देश्य से 1000 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया गया है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर यह कार्यक्रम टोंक के निवाई में आयोजित हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि एआईसीसी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी रही। उन्होंने इंदिरा रसोई ग्रामीण भी लॉन्च की। अब तक शहरों में 8 रुपए में खाने की यह योजना चल रही थी। वहीं अब इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण के नाम से भी स्कीम आरंभ हो गई है। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि गहलोत सरकार ने सामाजिक सुरक्षा की बेहतरीन योजनाएं दी हैं। उन्होंने महंगाई सहित कई मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरा। राजस्थान सरकार भी अपने जन कल्याणकारी कार्यक्रम से, योजनाओं से इसी तरह आगे बढ़ रही है, ये समझकर कि गरीब को गणेश जी समझकर और किसान को भगवान समझकर, यही भावना मन में लेकर सरकार के जितने भी अधिकारी हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेतागण हैं, सब इसी भावना को मन में लेकर दिन रात काम कर रहे हैं। इन कार्यक्रमों में मैं एक नौजवान लड़की से मिली, शायद मेरी बातों को सुन रही होगी। उसे मोबाइल फोन मिला। अशोक गहलोत जी की जो स्कीम है, जो हमारी सरकार कांग्रेस सरकार की स्कीम है, उसके जरिए, और उन्होंने धन्यवाद दिया कि आपने हमें मोबाइल दिया है। और हम भी अक्सर कहते हैं कि हमने ये दी, आपको स्कीम ये दी, आपको ये किया, वो किया आपके लिए। लेकिन आपको समझना जरूरी है कि हम आपको कुछ नहीं दे रहे हैं, आपका हक दे रहे हैं। ये सब चीजें जो आज राजस्थान की सरकार आपको दे रही है, ये आपके हक हैं। आज देश में परिस्थिति ये है कि देश पर राज करने वाले भाजपा के नेताओं के मन में इतना अहंकार आ गया है कि ये बातें भूल चुके हैं। वही प्रधानमंत्री जो अपने आप को भूमिपुत्र कहते थे, आज करोड़ों के काफिले में चल रहे हैं। इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर स्कीम में आपको गैस सिलेंडर 500 रुपए का मिल रहा है। साथ साथ मेरी बहनों के लिए इंदिरा गांधी स्मार्टफोन की जो योजना है, जिसका मैंने जिक्र किया, इससे आपको सुविधा होगी। कांग्रेस सरकार की नीतियों के चलते 1 करोड़ से ऊपर उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य आया है। अभी मैं कुछ लोगों से मिली थी, किसान थे, बहुत खुश थे कि अब बिजली बिल कम से कम शून्य पे आ रही है तो उनकी कुछ कमाई हो रही है। आप एक ऐसी सरकार चुनिए जैसी कांग्रेस की सरकार 5 सालों के लिए राजस्थान में रही है, जो आपके लिए, आपकी राहत के लिए, आपकी सहायता के लिए दिन रात एक करे। उधर प्रियंका गांधी ने महंगाई राहत शिविरों से लाभान्वित लोगों से बातचीत भी की। इसके अलावा महिलाओं को स्मार्टफोन देने की स्कीम को भी सराहा। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने सभा में कहा कि बजट में की गई सभी घोषणाओं को लागू कर दिया गया है। वहीं इस बार बने माहौल के चलते सरकार फिर रिपीट होगी। मुख्यमंत्री ने राइट टू सोशल सिक्योरिटी कानून की दिशा में किए गए कार्य का भी जिक्र किया। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार को भी यह कानून बनाना चाहिए। मुझे लगता है पता नहीं क्यों इस बार जनता का मूड बन गया है सरकार रिपीट करने का। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप लोगों को। आप निश्चिंत रहें, हमने जो सेवा करी है हर वर्ग की, गाँव की, गौशालाओं की, इतिहास बन गया उसका। लंबी रोड में गाय मर गई, 40,000 रुपये हमने दे दिए, देश में कहीं भी नहीं मिले। इसलिए मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आज इंदिरा रसोई का ये लॉन्चिंग हुआ है। मुझे खुशी है कि आज तक जो है शहरों के अंदर 1,000 रसोई चल रही है। बहुत शानदार पॉपुलर योजनाएं हैं वो। और आप सोच सकते हैं कि इन रसोइयों से क्या फायदा मिलता है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अस्पताल, मजदूर चौकड़ी, विभिन्न मंडियां, कच्ची बस्तियां, आश्रय स्थल, व्यवसायिक केंद्र, धार्मिक स्थल, जहाँ गरीब तबका रहता है उन सबका आराम हो गया। जो छात्र बाहर से पढ़ने के लिए आते हैं वो जाके खाना वहां खा रहे हैं। मैं खुद 2 बार गया वहां जाकर के, साथ मेरे मजदूर बैठे हुए थे, किसान बैठे हुए थे, इतने खुश थे। पहली बार जब वो जाता है पूरी फोटो ली जाती है, कार्ड दिखाना पड़ता है उसको, बैठाते उसको, गर्म खाना शानदार तरीके से पहली बार योजना बनी इतिहास के अंदर।
खाने के पैकेट दिए जाते थे पहले, अब नहीं है। बैठाओ, खाना आराम से कराओ। इस रूप में मैं समझता हूँ कि योजना जो चल रही है वो अपना एक नया संदेश है। अब आज के बाद में आज 400 इंदिरा रसोई शुरू हो रही है, फिर 300 और होगी। 25 सितंबर तक 1000 रसोई काम शुरू होने शुरू रही गाँव के अंदर। ये मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए मैं कहना चाहूंगा मुझे खुशी है कि आज प्रियंका जी आई है। अन्य राज्य सरकारें हमारी योजनाओं को सामने रख करके अपने मैनिफेस्टो बनाने लग गई है। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। आप सोच सकते हो जिस प्रकार से हमारी योजना बनी है, एक के बाद एक, हर वर्ग के लिए बेमिसाल है, हमें मानना पड़ेगा। उधर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने इस दौरान कहा कि राजस्थान सरकार ने 4.5 साल में कांग्रेस के घोषणा पत्र के हिसाब से काम किया है। साथ ही वर्ष 2023 में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा सहित अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार रखे। सरकार की तरफ से जो नाना प्रकार की योजनाएं हम चला रहे हैं, उन सबका अवलोकन प्रियंका जी ने किया। और सरकार ने पिछले 4.5 साल में जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था, जो कांग्रेस की सोच थी, मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी की सोच से जो यूपीए ने जनता के लाभ के लिए योजनाएं बनाई थी, ठीक उसी प्रकार हमारी सरकार ने यहां पर काम कर रहा है 4 साल से। अब जरूरत इस बात की है कि इन योजनाओं का लाभ कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता तक हम और प्रभावी ढंग से कैसे पहुंचा सकते हैं। मैं समझता हूं ना कभी धन की कमी रही, ना स्कीम्स की, ना प्रोग्राम की। इसीलिए मैं मानता हूं कोई कुछ भी कहे, लेकिन 3 महीने के बाद राजस्थान के साथ अन्य राज्यों में चुनाव है। हम सबको देखना पड़ेगा कि कौन से लोग, कौन से नेता, कौन से विचारधारा राजस्थान के हित में काम करती है और कौन से वो लोग हैं जो सिर्फ वोट बटोरने का काम करते हैं। ऐसी शक्तियां जो समाज में नफरत पैदा कर कर, आक्रोश पैदा कर कर, जनता का ध्यान डाइवर्ट कर कर वोट लेते हैं, और वो लोग, वो नीतियां, वो दल, वो नेता जो अपनी त्याग तपस्या से जनता का मन जीतते हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि जनता अंत में सही निर्णय करेगी और 2023 के अंदर पुनः राजस्थान समेत बाकी राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी, ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि हम जनता के बीच जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, खासकर नौजवान तबका, हमारी जो ऊर्जा आज हमारे अंदर है, और नौजवानों की प्रतिभा को समझना पड़ेगा, उनको मंच देना पड़ेगा, उनको आगे जानकर रास्ता दिखाना पड़ेगा। इस काम को करने में सरकार ने संगठन को कमी नहीं छोड़ी। वहीं इस कार्यक्रम में अलवर से भी अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहुंचे। गौरतलब है कि अनेक नई इंदिरा रसोइयों का संचालन अलवर में भी होगा। कुल मिलाकर सिर्फ 8 रुपए में भरपेट भोजन करवाने की यह योजना शहरी इलाकों के साथ अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी जरूरतमंदों के लिए कारगर साबित होगी। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां आबकारी थाना पुलिस ने घाटला की पहाड़ी में अवैध रूप से शराब बनाने का भंडाफोड़ किया है। रविवार को डीएसपी कुलभूषण मिश्रा के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। साथ ही स्प्रिट शराब की खाली बोतलें, 6 मशीन और खाली कार्टून मौके से जब्त किए गए हैं। पुलिस को देखकर इस अवैध शराब फैक्ट्री में कार्य करने वाले आरोपी मौके से फरार हो गए। यह भारी पुलिस जाब्ते के साथ तड़के 4 बजे दबिश दी गई। पुलिस ने फैक्ट्री संचालक के खिलाफ आबकारी एक्ट में मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मटेरियल जो है, इसमें इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो जो आपको पैकिंग मशीन दिख रही है वो 6 हैं और कम से कम जरीकन हैं वो करीबन 50 हैं। बड़े बड़े जरीकन करीबन 3 या 4 हैं। तो इससे ही हम नतीजा निकाल सकते हैं कि भाई कितनी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। एक ही जगह पे इतना सब कुछ, और बहुत ही डिफ़िकल्ट ज्योग्राफी, और बहुत दिन से ये धंधा चल रहा था। और आप देखिए कि लेबल और इनके ढक्कन और इनके पवा की बोटल्स वगैरह काफ़ी बहुत ज़्यादा है। ये इसमें अभी एक तो ओल्ड मोंग जो रम आते हैं, अंग्रेजी ब्रांडेड शराब, और ये जो हमारी जो देसी शराब आती है वो। अब इसमें जैसे ये मोटा एक करके ब्रांड है और रसीला करके ब्रांड है। शराब दुकानों तक भी पहुंच रही थी किसी? अब वो इसकी इन्फॉर्मेशन जो है हमें मुखबिर से पहले थी, लेकिन इसकी जो कंफर्मेशन होगी, जो वो मुलजिम गिरफ्तार होगा, उसके ऊपर पूरी तफ्तीश की जा रही है, तब हम उसकी और आपको इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे। तो आज की इस कार्रवाई के बाद कितना बड़ा विराम आबकारी पुलिस ने? हाँ, बहुत सिग्निफिकेंट विराम लगना चाहिए। और ऐसी कार्रवाई होती है तो इवन मैसेज भी जाता है कि हाँ, हमारा विभाग जो है हालांकि हमेशा सचेत रहता है, लेकिन फिर और भी एक एक्टिवनेस आती है और लोगों को लगता है कि यस, मतलब कोई चैनल है जहाँ पे। कितने इसमें आदमी अपन ने अभी चिन्हित कर पाए हैं जिनको उसमें मुलजिम? चिन्हित जो हैं हमारे अभी मुख्य जो हैं वो 2 हुए हैं,
लेकिन अभी उसके बारे में आगे हम मतलब अभी कंफर्म जो है वो तफ्तीश करने के बाद में ही कर पाएंगे। अलवर जिले में लगातार आबकारी थाना पुलिस कार्रवाई कर रही है। आज भी आबकारी थाना पुलिस ने अलवर जिले के घाटला में एक बड़ी फैक्ट्री पर कार्रवाई कर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आबकारी थाना पुलिस ने इस कार्रवाई में जो अवैध शराब में जो सामग्री बनती है उसको जब्त किया है। पुलिस को सूचना लगी कि घाटला की फैक्ट्री में अवैध शराब बन रही है, उस पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आरोपी को सूचना लगते ही आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने सारा माल जब्त कर आगे की कार्रवाई चालू कर दी है। अभी पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। इस पूरी कार्रवाई में खैरतल, भैरोड व अलवर की पुलिस का सहयोग रहा। अभी देखने का विषय ये रहेगा कि पुलिस की गिरफ्त में आरोपी कितनी जल्द आते हैं। मेरे साथ है मेरे सहयोगी गोविंद नंदा के साथ मैं दीक्षित कुमार, एयरटेल न्यूज अलवर। गौरतलब है कि अलवर जिले में अवैध रूप से शराब बनाने का काम कई जगह जारी है। पूर्व में प्रदेश में जहरीली शराब पीने से मौत होने के मामले भी सामने आए हैं, लेकिन हथकढ़ शराब का कारोबार थमा नहीं है। अलवर जिला मुख्यालय के समीप हो रहा अवैध खनन पहाड़ों को खोखला कर रहा है। पर्यावरण प्रेमियों ने इस पर चिंता जाहिर करते हुए सख्त कार्रवाई की जरूरत बताई है। अलवर शहर के पास स्थित गांव में अवैध खनन लगातार जारी है। ऐसे में पहाड़ खोखले हो रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले यह सिलसिला और तेज हो गया है, क्योंकि इस अवैध कार्य से जुड़े लोग मानते हैं कि चुनाव के दिनों में विभाग व्यस्त रहने के कारण इस ओर सुस्त हो जाता है, लेकिन दरअसल संबंधित महकमे तो इस दिशा में लगातार सुस्ती बरत रहे हैं। अलवर जिला मुख्यालय पर हसन खां मेवात नगर स्थित खनन विभाग कार्यालय से जटियाना गाँव अधिक दूर नहीं है। यह अवैध खनन जारी है और पत्थरों से भरे डंपर पुलिस के सामने से निकल रहे हैं। अवैध खनन के वीडियो भी सामने आते रहे हैं। ततारपुर चौराहे के पास ओवरलोड डंपर गश्त कर रही पुलिस के बगल से निकलता देखा जा सकता है। उधर पूर्व में प्रशासन की सख्ती के वक्त रात को अवैध खनन होता था, लेकिन अब दिन में भी विशाल मशीनें अरावली के पहाड़ों को नष्ट कर रही हैं। वहीं जंगल वॉच फाउंडेशन के सचिव संजीव कारगवाल ने इसे गंभीर विषय बताया। उनका कहना है कि अवैध खनन से लगातार प्रकृति को नुकसान हो रहा है। ऐसे में कड़ी कार्रवाई की जरूरत बनी हुई है। जटियाना के आसपास जो पहाड़ियाँ हैं, जिनमें आरटीओ के पीछे की जो पहाड़ियाँ हैं, उनमें अवैध खनन हो रहा है और उनके फोटोग्राफ्स भी प्रकाशित हुए हैं। तो निश्चित रूप से गंभीर शिकायत है कि जहाँ शहर के प्रशासन के आरटीओ के नीचे से डंपर निकल रहे हैं, वहीं से रजिस्टर्ड होते हैं और वहीं पुलिस की भी चौकी है और वहीं शहर में ही जो है जो वन विभाग के जो सीसीएफ है उनका भी कार्यालय है, रेंज का भी कार्यालय है और अलवर डिवीज़न भी लगता है। तो ऐसे के अंदर जो पहाड़ी है वो जो भी है जंगलात से लगती हुई हैं और टाइगरों का मूवमेंट है। जो टाइगर है उनका भी जो 2 शावक थे उनको भी नाम दे दिया है, तो उनका भी ये स्वतंत्र विचरण क्षेत्र है। तो ऐसे में उनका भी जो विचरण है वो भी डिस्टर्ब होता है और साथ के अंदर ये जो अवैध खनन हो रहा है तो इसको निश्चित रूप से रोका जाना चाहिए। ये जिम्मेदार जो एजेंसियां हैं, चाहे वो खनन विभाग है, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो प्रशासन है, उनको सबको संयुक्त रूप से कार्रवाई करके और इन पे लगाम लगाना हो रहा है। इससे प्रकृति को पूरा नुकसान हो रहा है। जंगल समाप्त हो रहे हैं, जंगल का जो हैबिटाट है वो भी ख़त्म हो रहा है। वन्य जीव जो यहाँ जो बिल्कुल सरिस्का से लगता हुआ जो क्षेत्र है आरटीओ के पीछे, वो निदानी जो वन क्षेत्र है वो सारा अलवर बफर का हिस्सा है और इसमें टाइगरों का मूवमेंट है, पैंथर्स का है, और भी बहुत सारे जानवर हैं, जंगली सुअर भी हैं, हाइना भी है और ये सही पोर्क्यूपाइंस वगैरह और भी इसके अलावा खरगोश वगैरह और बहुत सारे तरह की पक्षी भी हैं। माइग्रेटिंग पक्षी भी आते हैं जो बुश बर्ड्स हैं या नेस्टिंग करते हैं, तो उनका भी हैबिटाट खत्म हो रहा है और जो पर्यावरण है उसको नुकसान हो रहा है। बहरहाल जिम्मेदार अधिकारी चुप हैं और अरावली के पहाड़ों का अस्तित्व मिट रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां सदर थाना अंतर्गत ग्राम धोलीधूप में हुए संघर्ष में 4 महिलाओं सहित 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इन्हें उपचार के लिए सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। वहीं एक महिला के गर्भवती होने के कारण उसे जनाना अस्पताल ले जाया गया। जानकारी के अनुसार सदर थाना क्षेत्र के धौलीधूप निवासी रफीक, फारूकी, अमीना, हाफिज, तारिक और गर्भवती महिला कलसुम सहित 7 लोगों पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। लाठियों से हुए वार में ये सभी गंभीर रूप से घायल हो गए। सुनिए पीड़ित की जुबानी कि क्या है पूरा मामला। हमारा गांव धौलीधूप है और हमारे परिवार में 8 भाई हैं, उनमें से हमारा घर अकेला है और सबों ने मशवरा करके हमको
सुबह वो है जो हमको सुबह ही खड़े होते ही हमने बोला कल शाम को कुछ मेहरबानियों में झगड़ा हो गया थोड़ा बहुत छोटा मोटा, तो वो राजीनामा के लिए बोला सुबह भाई राजीनामा करोगे, मैंने कर लेंगे। उन्होंने बोला घर में आ जाओ अंदर, वहाँ करेंगे। हमने कही हम घर में नहीं करेंगे, हम चौड़े में राजीनामा करेंगे। बस इतनी हमारी सुनी नहीं। और एक हमारी गर्भवती है, मुबारक की मेहरबानी, कल उसके पत्थर वत्थर मारा है। हम सीकरी कमाते हैं चारों भाई, और हमें तो तब पता पड़ा कि हमारी मेहरबानी गर्भवती को जब उन्होंने मारा है मिलकर, इनका मसला रात ही हो गया था। किसने मारी है इन्होंने? और इसने मारी एक फारूकी है, एक हाफिज है, और एक मेरे भाई की छोटे वाले भाई की बीवी है, नाम तो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। कौन लोग हैं ये लोग हैं, एक तो वो है शेर मोहम्मद है हमारा काका जी, एक ईसब है हमारा ताऊ जी, और एक इसराइल है वो हमारे ताऊ जी के लड़के, और एक काड़ा है वो हमारे ताऊ जी का लड़का है। और क्या हथियार थे उनके पास लाठी डंडे थे, और हम 3 ही बंदे थे, बाकी हमने सुबह हॉस्पिटल में भेज दिए। इसलिए भाई अब उनका तो सबों का मशवरा हो गया, हम अकेले हैं। हमको कुल मिलाकर बात यह झगड़ा कर गांव में से या प्लॉट में से भगाना चाहते हैं। ट्रांसपोर्ट नगर बस स्टैंड पर एक युवक ने ईंट से जानलेवा हमला कर ई रिक्शा चालक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसे इलाज के लिए ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया गया है। पीड़ित संदीप ने बताया कि पड़ोस में रहने वाले टिंकू को उसने चलाने के लिए ई रिक्शा दिया था, लेकिन जब वह अपना ई रिक्शा और पैसे लेने गया तो टिंकू ने उसे ईंट मारकर जख्मी कर दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेने के साथ ही घायल को सामान्य चिकित्सालय पहुंचाया है। नहीं भैया, मैं अपना रिक्शा लेने आया था, मैंने रिक्शा दे रखा था और फिर उन्होंने मेरे ईंट मारी। उसने दारू पी रखी थी, मैं चाबी ले रहा था, उससे चाबी उसने दी नहीं। आपके निवासी हो, आप घर के पास का हो? हाँ, जस्ट बगल में उसको रिक्शा दे रखा था बस ये। कहाँ के निवासी हो आप? मैं ट्रांसपोर्ट नगर 5 बटा। क्या नाम है उसका? उसका टिंकू है। टिंकू? हाँ जी। तो आप उससे चाबी मांग रहे थे अपने रिक्शे की? मालाखेड़ा पेट्रोल पंप के पास कार की टक्कर से बाइक सवार दंपति और उनके 2 पुत्र घायल हुए। इन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दुर्घटना करने वाले कार चालक ने ही उन्हें अस्पताल पहुंचाया। घायल राजेश ने बताया कि वे बाइक पर पत्नी अनीता और बेटे उम्मेद एवं पप्पू को बिठाकर बीजवाड़ जा रहा था। रास्ते में पेट्रोल पंप के पास सामने से आ रही कार से उनकी बाइक की टक्कर हो गई। ये क्या घटना हुई है? एक्सीडेंट हो गया भाई। कहाँ पे हुआ ये? ये मालाखेड़ा के पहली साइड में हुआ था पेट्रोल पंप पे। कहाँ जा रहे थे आप? मैं बीजवाड़ जा रहा था। कहाँ के निवासी हो? बालाईडी गाँव साहब। तो कितने लोग घायल हुए? सर 3 जने हैं। क्या क्या नाम है? मेरा नाम राजेश कुमार सारवान है, मेरे बच्चे का नाम उमेद है, घरवाड़ी का नाम अनीता है, मेरे साले का नाम पप्पू है। तो 4 लोग घायल हुए? हाँ जी। तो एक ही बाइक पर थे? एक ही बाइक पर रहते सब आराम से। हाँ। तो किसने टक्कर मारी सामने से? सामने से टक्कर मारी थी कार ने। नूह के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार घायल हो गया। उसका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। जख्मी हुए सुंदर किराड़ ने बताया कि वह जयपुर से बाइक पर ग्राम जावली आ रहा था। मार्ग में नूह के पास अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। घायल को एम्बुलेंस की सहायता से अलवर लाया गया है। सर मेरे को पता भी नहीं लगा था, एक्सीडेंट हुआ मेरे को, और मेरे को ये भी पता नहीं है क्या हुआ मेरे साथ, क्या नहीं हुआ है। तो बाइक पे थे? हाँ जी, मैं बाइक पर था। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? मैं दिल्ली से आ रहा था, राजस्थान जावली आ रहे थे? हाँ जी। बाइक पे आ रहे थे? बाइक पे था सर। तो ये एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ? ये नूह और क्या नाम है, मेरे को कुछ पता नहीं है कि किस चीज से मैं टकराया हूँ। नूह के पास हुआ था? हाँ, नूह के आसपास में कुछ ये हुआ मेरे पास दुर्घटना, लेकिन मेरे को ये पता नहीं है मैं ठुका हूँ किसी में या किसी ने मेरे में ठोकी है। हाँ, ये मेरे को जरूर पता था। मैं एम्बुलेंस को पीछे छोड़ के आया था। तो एम्बुलेंस आया था वहाँ पे अस्पताल? जी हाँ। यहाँ पे लेके आए? हाँ। क्या नाम है आपका? सुंदर किराड़। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में अलवर शहर से जीत का दावा किया है। शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जेडी आर्यन के अनुसार पिछले 3 बार से कांग्रेस हार रही है, लेकिन इस बार संगठन को मजबूत किया गया है। साथ ही लोगों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजनाओं का लाभ मिला है, इसलिए उनका रुझान कांग्रेस पार्टी की ओर है। उन्होंने बताया कि अलवर शहर से पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा और पूर्व प्रत्याशी रही श्वेता सैनी प्रमुख दावेदारों में शामिल हैं।
पार्टी जिसे भी टिकट देगी उसे जिताने के लिए कार्यकर्ता एकजुट होकर लगेंगे। अलवर ब्लॉक में वार्डवार मतदान कमेटियां बनाई जा चुकी हैं। शहर अध्यक्ष आर्यन ने कहा कि अलवर से इस बार कांग्रेस का 14 साल का वनवास खत्म हो जाएगा। अब की बार पार्टी ने युवाओं के ऊपर विश्वास जमाया है। हम लोगों ने बूथ स्तर की कमेटी सारी की सारी बना ली है। बूथ स्तर पे हम लोग कार्य कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग यूथ को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और यूथ के साथ साथ परिवारों को जोड़ने के काम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी कर ही रहे हैं। जैसे कि जो राजस्थान की 10 योजनाएं दी हैं महंगाई राहत कैंपों के माध्यम से, तो उनके माध्यम से हम लोग घर घर तक पहुँचे हैं। युवा टीम को हमें युवा के आधार पर जोड़ा है, तो हम लोग युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमने हर बूथ लेवल पर 20 व्यक्तियों की युवा साथियों की कमेटी गठित कर हमने उनके लिए दिशा निर्देश देकर बहुत जल्दी हम उनके लिए वार रूम भी तैयार करवा दिए जाएंगे, जिससे सभी बूथ कमेटियों के जो हमने अध्यक्ष बनाए हैं, जो वहाँ की कार्यकारिणी बनाई गई है, उनको हमारे वॉर रूम में से उनको इंट्रैक्शन मिलने लग जाएंगे। उस आधार पे हम लोग पूरे एक स्ट्रेटेजिक प्लान के तहत हम अब की बार शहर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। देखो, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि देखो, हमारे माननीय भंवर जितेंद्र सिंह जी अगर चुनाव लड़ते हैं तो शहर के लिए उनके साथ पूरा संगठन जी जान से लगा हुआ, उनके लिए सारी टीम तैयार कर दी गई है। उसके अलावा अगर भंवर साहब नहीं लड़ना चाहते तो उसके अलावा हमारे जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा जी हैं, ऊर्जावान जिलाध्यक्ष महोदय हैं, जो कि बहुत ऊर्जा के साथ पूरे ज़िले को संभाल रहे हैं, अलवर शहर विधानसभा को भी संभाल रहे हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो फिर जो हमारी अलवर प्रत्याशी पिछली बार श्वेता सैनी जी रही हैं, उन्होंने भी पिछली बार बहुत अच्छी फाइट करी थी। मात्र हम 10 से 12 हज़ार से वोटों के समथिंग हम लोग चुनाव को हार गए थे पिछले विधानसभा को, पर लेकिन अब की बार कोशिश करेंगे कि हम लोग अब की बार अलवर विधानसभा को जीत का सेहरा बंधवाएं। और रही आला कमान और शीर्ष नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष जी की, जिसको भी वो लोग टिकट देंगे, हमारा संगठन उनके लिए संपूर्ण तरीके से खड़ा हुआ है। सर, बिल्कुल मिलेगा। जो आदमी अलवर शहर विधानसभा से लड़ने आएगा, अब की बार आपने देखा होगा किस तरीके से अपने महंगाई राहत कैंपों ने अलवर की जनता ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा आम पब्लिक को वहाँ से राहत मिली है। उसके बाद अभी स्मार्टफोनों का वितरण हो रहा है और मुख्यमंत्री जी जो इतनी महत्वाकांक्षी जो योजनाएं हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए अलवर की जनता भी अब की बार कांग्रेस को ही वोट देगी। और अलवर शहर से जो पिछले 15 साल की जो विडम्बना बनी हुई है, जो 14 साल में तो भगवान श्री राम का भी वनवास खत्म हो गया था, तो अब की बार हम भी ये आशा करेंगे कि अलवर की जनता शायद कांग्रेस के लिए वनवास खत्म करके और अब की बार नई सौगात कांग्रेस को देगी। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड, अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर
पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली का कहना है कि सरकार द्वारा अलवर को संभागीय मुख्यालय बनाया जाएगा। वर्तमान में भी प्रदेश सरकार ने अलवर जिले के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वे कृषि उपज मंडी के मंदिर परिसर में अनाज मंडी व्यापार समिति की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। मुख्य अतिथि जूली ने कहा कि व्यापारियों की मांगों को भी पूरा किया जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा नए जिले बनाने और अलवर शहर में नगर निगम का भी जिक्र उन्होंने किया है। साथ ही जानकारी दी कि हसन खां मेवात नगर स्थित रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज बनाने के लिए मंजूरी मिल चुकी है। बाद में हमारी कैबिनेट की मीटिंग है, उसके अंदर चर्चा करके और इनका 100% निराकरण होगा। जिन चीजों की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने कर दी वो पूरी होगी, इस चीज का मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। साथ ही ये भी कहना चाहता हूँ, जो संभाग की जैसे भवन साहब ने कहा 100% अपना संभाग बनेगा। अब जैसे ही अब जो राम लुभाया कमेटी का जो है कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, जैसे ही नाम घोषित होंगे उसमें सबसे पहले अलवर का नाम आप देख लेना। 100% हमारा संभाग डिजर्व भी कर। और आज जितनी सहूलियत, मैं फिर कहना चाहूँगा 5 साल हो गए, कोई नया टैक्स आप लोगों पे नहीं लगाया। आपने जो है उसी को कम करने की बात हम करते हैं। जितनी सहूलियत राज्य सरकार किसी भी पेपर में किसी भी प्रकार की जो छूट दे सकती है वो लगातार आप लोगों के लिए छूट दी। और मंडी के तो व्यापारी भी अगर कृषि से जुड़ा हुआ काम करते हैं तो 50% सब्सिडी सरकार दे रही है, और किसान करता है तो 75% सब्सिडी उसको राजस्थान सरकार की तरफ से दी जा रही, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और बचा हुआ पैसा खुद लगाते उस पर ब्याज की भी सब्सिडी सरकार दे रही है। हमारा राज पहले रहा हो, आज रहा हो, आप बताएं कि कहीं भी जो इस प्रकार के लोग हैं, समाज कंटक लोग हैं, उनको आप शरण नहीं देते। उधर कार्यक्रम में मंत्री जूली का स्वागत किया गया। उन्होंने यहाँ रक्त वीरों का सम्मान किया और व्यापार समिति की पुस्तिका का विमोचन भी किया। इसके अलावा मंदिर में नमन करने के साथ ही व्यापार समिति के पूर्व अध्यक्षों के चित्रों का लोकार्पण किया। वहीं समिति के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व सभापति अजय अग्रवाल और अध्यक्ष सुरेश जलालपुरिया ने व्यापारियों की समस्याओं को सामने रखा। कैबिनेट मंत्री ने इन सभी समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया। 500 दी जाएगी तो मंत्री जी, राज्य सरकार में तो मुख्यमंत्री के आदेश ही सर्वोपरि होते हैं, उनको आपको लागू करने में तुरंत कोई हिचक नहीं करनी चाहिए। और परसों मंत्रिमंडल की संसदीय आपकी मीटिंग है कोटा में आपको एक ऐसे पार्क में ले जाके धारीवाल जी मीटिंग कर रहे हैं जहां आपका मन भी लुभाएगा और वहाँ किसानों के साथ साथ व्यापारियों के हितों की बात करोगे। धारीवाल जी तो खुश होंगे ही होंगे, अशोक गहलोत जी भी खुश हो जाएंगे। इसलिए आप हमारी इस बात को निश्चित रूप से पहुँचाएं। और 3 शेर वाले छोटे छोटे काम है, ये तो आप अभी कहते हैं, आप उनकी कोई इन छोटे मोटे कामों के लिए परेशान। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष में सोमवार को गौवत्स द्वादशी यानी बछ बारस मनाई जाएगी। पंडित यज्ञदत्त शर्मा के अनुसार इस दिन महिलाएं परिजनों की दीर्घायु के लिए गौ एवं बछड़े की पूजा करेंगी, साथ ही कथा सुनेंगी। उन्होंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद माता यशोदा ने जब पहली बार उन्हें जंगल में गौ चराने भेजा था तो उस लीला के स्मरण में गौवत्स द्वादशी मनाई जाती है। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की द्वादशी को मनाई जाने वाली बीच बारस कल 11 सितंबर सोमवार को महिलाओं द्वारा बड़ी ही श्रद्धापूर्वक मनाई जाएगी। इस द्वादशी को वह द्वादशी भी कहते हैं। इस द्वादशी पर कल महिलाओं द्वारा
पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति व उनकी दीर्घायु हेतु गाय बछड़े की अंकुरित चने, मूंग, मोठ आदि से विशेष पूजा अर्चना करके उनके हल्दी का टीका लगाया जाएगा। शास्त्रोक्त भगवान श्री कृष्ण जन्म के बाद माता यशोदा द्वारा पहली बार जंगल में भगवान श्री कृष्ण को गौ चराने के लिए भेजा था। गोवश चरण की इस लीला को ही गोवश द्वादशी व बीच बारस के नाम से जाना जाता है। इसलिए भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को बीच बारस का यह पर्व बड़ी श्रद्धा के साथ कल 11 सितंबर सोमवार को मनाया जाएगा। चूंकि गौ माता में सभी देवताओं का वास माना गया है, इसलिए बीच बारस पर गौ माता की पूजा करने से सुख समृद्धि धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसलिए बीच बारस का यह पर्व कल बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के विधानसभा क्षेत्र स्थित ग्राम मदनपुरी के निवासी रविवार को उनके मोती डूंगरी स्थित निवास पर पहुंचे। साथ ही स्थानीय सरपंच द्वारा पानी की मोटर लगाने में घोटाले का आरोप लगाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि कैबिनेट मंत्री जूली ने बोरिंग में मोटर डालने के लिए 1,20,000 रुपए स्वीकृत किए थे, लेकिन 20 एचपी की मोटर के बजाय 15 एचपी की मोटर लगा दी गई। इससे पानी 2 महीने में ही बंद हो गया। पानी की समस्या ही एमएलए साहब गया, गाँव वाला ने समस्या बताई, इन्होंने 1,20,000 रुपये मंजूर कर दिया मोटर के लिए। वो मोटर सरपंच के द्वारा डाली गई, पैसे सरपंच को डाले इनने। उन्होंने 15 की मोटर डाली, 15 एचपी की। वो 5 दिन 20 की डलनी थी, जबकि मोटर के साथ स्टार्टर भी आना था, डोरी भी आनी थी। वो खाली मोटर ले जाकर नहीं, पुरानी डोरी से चलाया आया। वो 10 दिन चली, फिर खराब होगी। अब उसको बाहर निकाल के पटके आए। अभी तक ना तो मोटर चेंज करके डाली और ना स्टार्टर ले गए, ना कुछ ना है। क्या लगता है पैसे खा गया सरपंच? पैसे पूरे सरपंच खा गया। 1,20,000 दिए हैं तो खाली ना तो प्रेशर लगना था उसमें, ना कंप्रेसर लगाया, ना कुछ ना करा इसमें। बोरिंग पहले से हुई पड़ी? बोरिंग पहले से हुई पड़ी है। मोटर लगाई केवल? मोटर खाली केवल मोटर के लिए डाली। वो पूरी समस्या, पूरा गांव परेशान है पानी के लिए। कहाँ से लाते हो पानी? पूरे गांव से, कहीं से टैंकर से मंगवाते हैं, कहीं या 1-2 किलोमीटर दूर से जाके नहीं लाती है लेडी। कौन है सरपंच वहाँ का? सरपंच है, सरपंच का नाम राधा ज्ञानी का ही नाम है उसका, वो है। मंत्री से मिलने आए हो? हाँ, मंत्री साहब से ये पूछना है कि हमारी समस्या हल होगी या न होगी। जिला बार एसोसिएशन की ओर से मिनी सचिवालय में चैम्बर आवंटन की मांग पर आंदोलन जारी है। इसके अलावा भूख हड़ताल पर बैठे 3 वकीलों का इलाज सामान्य चिकित्सालय में जारी है। इनमें से रवि शर्मा और यज्ञपाल शर्मा की तबीयत अधिक खराब होने के कारण उन्हें आईसीयू में भर्ती करवाया गया है। उनका कहना है कि मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। आज 17वां दिन है। मुख्य मांग हमारी ये है कि मिनी सचिवालय में कलेक्ट्रेट परिसर और न्यायालय परिसर दोनों बन रहे हैं, लेकिन इसके लेआउट प्लान चेंज करने के बाद में जो एडवोकेट चैम्बर्स का जो स्थान था, जिसमें बार रूम, सभागार रूम, लाइब्रेरी, कैंटीन, पार्किंग वगैरह सब थी, वो जगह पूर्ण रूप से ख़त्म कर दी गई थी राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन के द्वारा। उसकी मांग को लेके और हम धरना स्थल पर भूख हड़ताल करके बैठे हुए थे। मेरी तबीयत कल सुबह जब मेडिकल टीम गई थी तब ज़्यादा उन्होंने जब चेक किया था, जब खराब हुई थी, उसके बाद मुझे आईसीयू में लाके और यहाँ भर्ती करा दिया गया। कितने लोग हैं यहाँ पे? हम 3 जने आए थे। एक संदीप बेनीवाल जी को प्राथमिक उपचार के बाद में उनको भेज दिया गया था, एक यशपाल जी हैं, हम और एक मैं, हम 3 जने हैं। बाकी और भी जब काफ़ी दिनों से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, ज़्यादा चेकअप होंगे तो और भी आज से और भी ज़्यादा हालत ख़राब हो सकती है। 72 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठे हुए हमारे 11 आदमियों में से हम 3 तो यहाँ आ चुके हैं। कब तक रहेगा? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम पीछे हटने वाले नहीं है। मैं भी जाके यहाँ से, अगर मेरे को इन्होंने डिस्चार्ज किया तो मैं वहीं जाके बैठूंगा दोबारा धरना स्थल पर। उधर ब्रजभूमि कल्याण परिषद के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर पंकज गुप्ता ने वकीलों की मांगों का समर्थन किया है। साथ ही मिनी सचिवालय भवन में चैम्बर दिए जाने पर जोर दिया है कि हमारे वकील भाई और अदालत में
पिछले 17 दिनों से धरने पे बैठे हैं। उनकी जायज मांग है कि उन्हें बैठने का स्थान दिया जाए। अगर उनको बैठने का उचित स्थान नहीं दिया जाएगा तो कैसे न्याय पूरा होगा। और सरकार से निवेदन, आग्रह और अपील है कि उनकी जायज मांगों के ऊपर चिंतन करें और अविलंब उनका धरना समाप्त करवाएं और उनकी जो न्यायोचित मांग है, उचित मांग है, उसका मैं डॉक्टर पंकज गुप्ता, शहर संयोजक पर्यटन प्रकोष्ठ, सांस्कृतिक एवं पर्यटन प्रकोष्ठ भाजपा एंड राष्ट्रीय संयोजक ब्रजभूमि कल्याण परिषद, इसका पूरी तरह से समर्थन करता हूं। इनकी जायज मांग को सरकार ध्यान दे और पूरी। उधर सामान्य चिकित्सालय में भर्ती वकील रवि और यशपाल शर्मा का हालचाल जानने जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरेंद्र सिंह पहुंचे। साथ ही बताया कि उन्होंने उच्च अधिकारियों को इस मामले से अवगत कराने के अलावा जिला प्रशासन से भी बात की है। सावन मास के अधिकांश दिन भले ही बिना बरसे निकल गए, लेकिन भादों में वर्षा का दौर फिर शुरू हो गया है। अलवर शहर में भी बरसात के चलते उमस भरी गर्मी के चलते आम जन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब बारिश आने के बाद तापमान में कमी आई है। इस बारिश को फसलों के लिए भी बेहतर बताया जा रहा है। बारिश हो रही है साहब, बढ़िया हो रही है, खूब किसानों के लिए फायदा है। क्या फायदा मिलेगा इसमें? सरसों की बुवाई के लिए बाजरा है, तुम्हारा नरमा। अभी बारिश हो रही है, इससे कितना फायदा मिलेगा? बहुत फायदा है इससे। क्या फायदा मिलेगा इससे? सरसों की बुवाई हो जाएगी बढ़िया तरह, जिसमें गेहूं को फायदा है, सरसों को, सबको फायदा है। अलवर शहर मीणा समाज सेवा सुधार समिति की बैठक रविवार को नयाबास स्थित मीणा धर्मशाला में आयोजित की गई। इस दौरान अंबेडकर नगर में बालिका छात्रावास के निर्माण कार्य सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। समिति अध्यक्ष ब्रजेश कुमार मीणा ने बताया कि नगर विकास न्यास द्वारा बालिका छात्रावास के लिए आवंटित जमीन पर निर्माण के लिए भामाशाहों से राशि एकत्रित की जाएगी। बैठक में अमुक पदाधिकारी मौजूद रहे। अलवर मीणा समाज सेवा सुधार समिति की ओर से एक मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें हमको जो अंबेडकर नगर में बालिकाओं के छात्रावास के लिए ज़मीन अलॉट हुई है, उसके लिए जो है पैसे इकट्ठे करने हैं। आगे के उसको बनाने के लिए जो भी हमको प्रयत्न करने हैं, सबके सहयोग के साथ लेके और आगे की रणनीति बना रहे हैं। इसमें हमको समाज का पूरा सहयोग चाहिए, इसलिए आज हमने पूरे अलवर शहर की मीटिंग बुलाई है, जिसमें सभी लोगों का भरपूर हमको सहयोग मिल रहा है। जिला ब्राह्मण सभा की कार्यकारिणी की शपथ ग्रहण समारोह रविवार को परशुराम सर्किल के समीप स्थित ब्राह्मण छात्रावास में संपन्न हुई। इसमें जिले भर से आए समाज के लोगों सहित सुदर्शनाचार्य महाराज, शहर विधायक संजय शर्मा, भाजपा महिला मोर्चा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूजा कपिल और पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा भी मौजूद रहे। अध्यक्ष विशंबर दयाल वशिष्ठ सहित पदाधिकारियों को रैणागिरी धाम के महंत बालकादेव आचार्य महाराज और सुदर्शनाचार्य महाराज द्वारा शपथ दिलाई गई। सभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आकाश मिश्रा ने आयोजन की जानकारी दी। अलवर जिला ब्राह्मण सभा की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह यहाँ पर आयोजित हुआ है, जिसके चुनाव अभी हमारे 2 महीने पहले हुए थे और पूरी कार्यकारिणी ने आज शपथ ग्रहण किया है। और हमारे जो संत हैं बालिका देवाचार्य जी महाराज रैणागिरी धाम और सुदर्शनाचार्य जी महाराज के सानिध्य में आज इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और उनके सानिध्य में आज सभी ने शपथ ग्रहण यहाँ पर सभी समाज की बड़ी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित रहे और उसमें हमने शपथ ग्रहण आज करी है। उधर अध्यक्ष विशंबर दयाल वशिष्ठ ने बताया कि समाज के भामाशाहों द्वारा अनाथ बच्चों को गोद लिया जाएगा। इसके अलावा समाज के बच्चों के लिए शैक्षणिक संस्थान खोले जाएंगे। अध्यक्ष ने वेद महाविद्यालय स्थापना और कुरीतियों के निदान पर भी जोर दिया। साथ ही कहा कि सामूहिक विवाह सम्मेलन समय समय पर होंगे। से मेरी यही अपेक्षा है कि समाज के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक उत्थान के लिए वो काम करें और ऐसे दानदाता जो समाज में योगदान दे सकते हैं वो अनाथ बच्चों को गोद लें, उनके पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करें, सामूहिक विवाह में सहयोग करें, गरीब परिवार में उनकी आर्थिक गुजारे के लिए उनका सहयोग करें और शैक्षणिक दृष्टि से भी समाज को कुछ न कुछ ऐसी शैक्षणिक संस्थाएं डालनी चाहिए जिनसे ब्राह्मण बच्चों का उत्थान हो। और उसमें सर्वप्रथम हमारा दायित्व वेद विद्यालय, वेद महाविद्यालय और वेद विश्वविद्यालय का हमारी कल्पना है। और इस समाज में जितनी भी व्याप्त कुरीतियाँ हैं उनके समाधान के लिए भी समय समय पर हम सम्मेलन कराएंगे, साल में 2 सम्मेलन कराया करेंगे, कुरीतियों पर प्रहार किया करेंगे। जहाँ भी कुरीति की सूचना मिलेगी उसके लिए निदान के लिए हम जाया करेंगे और समाज को जागृत करने का काम अलवर जिला ब्राह्मण सभा का है
और वो हम पूर्ण रूप से कर रहे हैं। और इसकी परिकल्पना ये है, बहुत गरीब परिवार हैं जो अपने बच्चियों का आज दहेज के द्रुपी दानव समाज में इतना व्याप्त हो चुका है कि उसके आगे गरीब बच्चियां जो योग्य हैं, पढ़ी लिखी हैं, शिक्षित हैं, सुंदर हैं, लेकिन वो अच्छे परिवार उनको ग्रहण नहीं करते हैं, कारण कि दहेज नहीं है उनके पास। ऐसी कुरीतियों के विरुद्ध हमें काम करना चाहिए। और मैं कहता हूँ समाज के जो अग्रणी लोग हैं उनको इस सामूहिक विवाह में स्वयं पार्टिसिपेट करना चाहिए, ताकि एक उदाहरण प्रस्तुत हो। और उन गरीब परिवारों की हमको तो आर्थिक सहायता करने का हमारा एक लक्ष्य है और हम इसको निश्चित रूप से सफल होंगे। शहर में स्कीम 8 स्थित परिसर में श्री आदिनाथ जैन शिक्षण संस्थान की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि दिल्ली के इनकम टैक्स कमिश्नर धीरज जैन रहे। इस अवसर पर संस्थान का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत हुए। 27 अगस्त को हुए आदिनाथ जैन शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष पद के निर्वाचन में हमारे अशोक जी अगोनीज जो निर्वाचित हुए थे, उनकी पूरी कार्यकारिणी का आज शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम आदिनाथ जैन शिक्षण संस्थान के ऑडिटोरियम में होने जा रहा है, जिसमें हमारे बीच में सभी समाज के बंधु यहाँ पर पधार रहे हैं। हम सभी इस बहुत अभूतपूर्व कार्यक्रम में सभी जैन समाज पूरी साक्षी बन रही है। उधर शिक्षण संस्थान अध्यक्ष अशोक जैन अगोनीज ने बताया कि कार्यकारिणी द्वारा आपसी सहयोग से निर्णय लेकर संस्थान को ऊंचाई पर ले जाया जाएगा, जिससे बच्चों का श्रेष्ठ परिणाम आ सके। वहीं शिक्षण कार्य में अगर कोई समस्या आ रही है तो उस पर भी पूरा ध्यान दिया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह है वो कमिश्नर इनकम टैक्स दिल्ली धीरज जी द्वारा कराया जा रहा है और मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। ये मेरी जीत नहीं हुई, ये सारी समाज की जीत है और सभी को जय जैन, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चंद समिति में अब हमारी जो 11 आदमी की कार्यकारिणी बनी है, बैठ के ये बढ़िया से बढ़िया निर्णय लेगी, जिससे कि हमारी शिक्षण संस्थान ऊंचाइयों पर पहुँचे, बच्चों का रिजल्ट बढ़िया आए और जो यहाँ कोई भी इनकी सुख सुविधा में कोई कमी है उस पर ध्यान देकर उसको पूरी करेंगे। अहिंसा एकता समिति की ओर से रविवार को स्कीम 8 स्थित श्री आदिनाथ जैन शिक्षण संस्थान में रक्तदान शिविर लगाया गया। समिति अध्यक्ष वंदना जैन और उपाध्यक्ष रुचि जैन ने बताया कि समिति द्वारा ये 5वां रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है। इसमें 100 से अधिक यूनिट रक्तदान करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी तरह से हम फ्यूचर में भी लगाते रहेंगे और ये जो हमारा अभी तक जो 5वां शिविर है, इसमें भी हमारा यूनिट्स हमारे अभी तक भी 77 क्रॉस करके जा चुके हैं। अभी तक जितने भी हमने 5 शिविर किए, कॉजेज है ये कि ताकि हम ब्लड आगे जिसको ज़रूरत है उसकी ज़रूरतें पूरी कर सके। अहिंसा एकता ग्रुप द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है और यह हम हर साल लगा रहे हैं 15 अगस्त को, लेकिन अब की बार 15 अगस्त पर हमें कैंप नहीं था तो हमने आज लगाया है। और जीवन धारा ब्लड कैंप और गवर्नमेंट के ब्लड कैंप के द्वारा ये लगाया जा रहा है। ये उद्देश्य हमारा ग्रुप का ये उद्देश्य रहता है कि हम सब लोगों को अच्छे से अच्छे सहयोग दे पाए। जिसको भी दिक्कत है, किसी कोई प्रॉब्लम्स है, तो ये लोग हम स्वैच्छिक रक्तदान ग्रुप लगाते। शहर में मनुमार्ग स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में रविवार को नंदोत्सव श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर मंदिर को फूल मालाओं और गुब्बारों से सजाया गया। साथ ही भगवान श्री कृष्ण की झांकी प्रस्तुत की गई। इसके अलावा महिलाओं ने भजन कीर्तन किए। पुजारी राजेंद्र शर्मा ने बताया कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में नंदोत्सव मनाया जा रहा है। इसके तहत सुबह भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक कर पोशाक धारण करवाई गई। आज श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर मनोमार्ग में श्री भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में नंद उत्सव का आयोजन श्रद्धा और भक्ति के साथ संपन्न हुआ है। सुबह प्रातःकाल 9 बजे भगवान श्री ठाकुर जी का अभिषेक किया गया। 10 बजे सुंदर पोशाक धारण कराई गई और 2 बजे से महिलाओं के द्वारा सभी भक्त प्रेमियों के द्वारा भजन सत्संग का आयोजन हुआ। छोटे छोटे बाल स्वरूपों का झांकी सजाई गई और काफ़ी दूर दराज से भक्त लोग आज नंद उत्सव में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मंदिर में नंद उत्सव का उत्सव श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया, जिसमें अनेक भगवान की न्योछावर गई है। गुब्बारे, फूल, टोपी, पुजारी, पकौड़ी जैसे उत्सव में अनेक प्रकार की आनंद और सुबह से आनंद उत्सव हो रहा है और सभी लोग इस उत्सव में सम्मिलित होकर भगवान नंद बाबा के यहाँ जिस प्रकार अमृत की वर्षा हुई थी, बरसाने में जब नंद जी का भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो पूरे 1 महीने का उत्सव हुआ था। यहाँ श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर में भी आज श्रद्धा और भक्ति के साथ नंद उत्सव मनाया जा रहा है। काफ़ी लोग, महिलाएं, भक्त लोग रही है। शहर में जेल चौराहे स्थित महावर ऑडिटोरियम में प्रतिभा सम्मान समारोह संपन्न हुआ। यहां खंडेलवाल सेवा संगठन द्वारा प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं
और सरकारी नौकरियों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। आयोजन से जुड़े शत्रुघ्न मेठी ने बताया कि खिलाड़ियों और सीए का भी अभिनंदन हुआ है। इसके जरिए श्रेष्ठ कार्य करने वालों का हौसला बढ़ाया जा रहा है। प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें हमने राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी खेलकूद या प्रशासनिक स्तर पर कोई भी चयनित हुए उन सभी का सम्मान किया है। और जिला स्तर पर हमने 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों का सम्मान किया है, जिन्होंने 10वीं में 95% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, 12वीं में 90% से अंक प्राप्त किए हैं, या फिर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने खेलकूद के क्षेत्र में कोई भी कीर्तिमान स्थापित किया है, हमने उन सभी का सम्मान किया है। हमारे पास आज 21 चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए, हमारे 21 चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। उसके अलावा हमारे पास आईपीएस, आरपीएस, इस तरह के काफ़ी अच्छे प्रतिभाएं यहाँ पर आई हैं। स्पोर्ट्स में भी हमारे पास 10 से 12 प्रतिभाएं आई हैं। और क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य केवल एकमात्र है कि हमारे समाज के जितने भी विद्यार्थी हैं, वो किसी को भी अगर सम्मानित होते देखते हैं तो आगे उनके मन में भी आता है हम भी मोटिवेट होकर के आगे से आगे अच्छे से अच्छा कुछ प्रदर्शन करें। और ये आज भी ऐसा हुआ है कि पहले जिन बच्चों को हमने सम्मानित किया है, उनके छोटे भाई बहन उनसे प्रोत्साहित होकर के आज यहाँ पर सम्मान ले रहे हैं, और यही उद्देश्य है। अलवर में पहली बार महिला कीर्तन मंडली प्रतियोगिता का आयोजन गौ नंदी संरक्षण समिति द्वारा आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का पोस्टर विमोचन वसुंधरा कॉलेज मोतीडूंगरी पर हुआ। कार्यक्रम सह संयोजक रितेश सैनी ने बताया कि गली मोहल्ले में स्थित मंदिरों में धर्म जागरण का कार्य वर्षों से महिला कीर्तन मंडलियां कर रही हैं। उनके हुनर को मंच प्रदान करने के लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रथम चरण में 11 कीर्तन मंडलियों को सम्मिलित किया जाएगा। साथ ही विजेताओं का सम्मान होगा। समिति अध्यक्ष और कार्यक्रम संयोजक सौरभ कालरा ने बताया कि यह कार्यक्रम 13 सितंबर को होटल स्वरूप विलास में होगा। संयोजक मधु यादव के अनुसार इसके पोस्टर का विमोचन भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूजा कपिल मिश्रा ने किया। गली गली मोहल्ले मोहल्ले जो धर्म प्रचार का हमारे वर्षों से काम कर रही हैं महिलाएं, जो कि वहाँ के मंदिरों में कीर्तन मंडलियों के रूप में धर्म प्रचार का काम कर रही है, उनको एक मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गौ नंदी संरक्षण समिति अलवर में पहली बार एक ऐसा कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है जिससे उनको एक उचित मंच मिले। उस कार्यक्रम का नाम हमने रखा है महिला भजन मंडली प्रतियोगिता, जो कि आगामी 13 तारीख को जो कि बुधवार रहेगा, उस दिन स्वरूप विलास होटल में आयोजित होने वाली है प्रतियोगिता, जिसमें अलवर शहर के प्रमुख मंदिरों की 11 महिलाओं की ऐसी मंडलियां जो हैं वो भाग लेगी। उनके बीच में प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी और उनमें से प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार उन मंडलियों को दिया जाएगा। और इसके लिए आज हमारे द्वारा जो है पोस्टर का विमोचन किया गया है। साथ में विभिन्न मंदिरों में जाकर प्रचार प्रसार और जनसंपर्क किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन हमको मिले और मंगलवार तक जितने भी रजिस्ट्रेशन प्राप्त होंगे उनमें से 11 टीमें निकालकर 13 तारीख को बुधवार को होटल स्वरूप विलास में इनके बीच में प्रतियोगिता आयोजित होगी और उनके बीच में से जो प्रतिभागी होंगे उनमें से विजेताओं को सामने लाया जाएगा। साथ में जितने भी अन्य टीमें रहेंगी उनके समस्त प्रतिभागियों को भी सांत्वना पुरस्कार के रूप में समिति के द्वारा कुछ न कुछ दिया जाएगा। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड, अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा,
काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर अलवर ग्रामीण क्षेत्र के बूथों का जिला कलेक्टर पुखराज सेन एवं एसपी आनंद शर्मा ने जायजा लिया। उन्होंने यहां लाइट, पानी, रैंप और अन्य पहलुओं की जानकारी प्राप्त की। वे बरखेड़ा, बीजवाड़, परसाकाबास, माधोगढ़ और इंदौक आदि बूथों पर पहुंचे। साथ ही रविवार को मतदान केंद्रों पर विशेष अभियान के तहत नाम जोड़ने और हटाने आदि के लिए फॉर्म लिए गए। अभी अलवर ग्रामीण में हम बरखेड़ा देखा हमने, बीच में दूसरे कुछ बूथ देखे। अभी ये बूथ भी देखा हम, क्योंकि विधानसभा चुनाव आ रहे हैं अभी और इलेक्शन कमीशन के डायरेक्शन से कि कलेक्टर एसपी जॉइंटली अपने बूथ देखे, तो अभी हमने यहाँ फैसिलिटीज़ भी देखी है, रैंप वगैरह बने हुए हमारे, सब सारी दूसरी फैसिलिटीज़ भी है। वोटर लिस्ट के बारे में भी लोगों से बात की है। तो जो निर्देश है चुनाव आयोग के, उसके मुताबिक हमारी तैयारियां हैं फील्ड में, वो हम देख रहे हैं। अभी जो है ये प्रक्रिया में है चिन्हीकरण। हमारे भी सेक्टर ऑफिसर्स जाएंगे और सेक्टर ऑफिसर्स की रिपोर्ट जब आ जाएगी हमारे पास, तो वो हमारे जो रिटर्निंग ऑफिसर और पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके काउंटर पर उनके साथ चर्चा करके फिर हम उसको अंतिम रूप देंगे। पोलिंग पार्टी वगैरह के लिए वो पोलिंग पार्टीज की उनकी सबकी तैयारी हमारी अभी चल रही है। जैसे चुनाव घोषित होंगे उसके बाद जो है उस तरह से हम तैयारी करेंगे, लेकिन अभी जो है जो है हमारी बेसिक तैयारी जो है वो चल रही है। देखिए, आज कलेक्टर साहब के साथ हमने जॉइंटली जो अलवर ग्रामीण और थानागाजी विधानसभा क्षेत्र हैं उसके बूथों को विजिट कर रहे हैं। साथ में अन्य पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी हैं। निर्वाचन विभाग की तरफ से विशेष कैंप लगाया गया था कल वार्ड सभा की, और आज विशेष कैंप लगाया गया था। विद्यालय में हमारे बूथ जो है 169 और यहाँ पर आज हम फॉर्म नंबर 6 नाम जुड़वाने के लिए, नाम काटने के लिए, साथ संशोधन के लिए फॉर्म 8 कल वार्ड सभा की गई थी। लोगों को पूरी पढ़ के बता दी गई थी वोटर लिस्ट, किसी को संशोधन करवाना है या नाम हटवाना है, जुड़वाना है, उसके लिए आज हमने ऑफिस। सोहनपुर के सरकारी विद्यालय में अध्यापन के अलावा शिक्षकों ने नवाचार शुरू किया है। विद्यालय प्रांगण में अनुपयोगी भूमि को उपयोगी बनाते हुए विभिन्न प्रकार के बीज रोपकर किचन गार्डन तैयार किया गया है। अध्यापक नरसीराम गुप्ता और कविता मीणा सहित अन्य स्टाफ के सहयोग से छात्र छात्राओं को प्रेरित करते हुए सब्जी की खेती आरंभ हुई है। शैक्षिक पाठ्यक्रम के अलावा इसके जरिए व्यावहारिक ज्ञान दिया जा रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मालखड़ा में निःशुल्क दवा वितरण का खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी लोकेश मीणा ने जायजा लिया। यहां मरीजों को करीब 700 से अधिक प्रकार की दवाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। मीणा ने फार्मासिस्ट से सभी प्रकार की दवाओं की उपलब्धता की जानकारी ली। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत अपनी CSC पर तकरीबन 550 तरह की दवाइयाँ उपलब्ध हैं और ऐसे डिस्ट्रिक्ट वेयर हाउस पे 813 तरह की दवाइयाँ होती हैं। दवाइयों के साथ में सूचर्स भी होते हैं, वो सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल्स के लिए भी होती हैं। CSC पे जो 715 तरह की 16 तरह की दवाइयाँ होती हैं, उनमें से अपने पास में लगभग सभी उपलब्ध हैं, जिनकी हम यहाँ पर। राजकीय कन्या महाविद्यालय बहादुरपुर के भवन का शिलान्यास कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि मंत्री जूली के अलावा बहादुरपुर नगरपालिका अध्यक्ष संजय गर्ग और प्राचार्य गायत्री यादव भी मौजूद रहे।
कैबिनेट मंत्री के अनुसार बजट सत्र के दौरान कॉलेज स्वीकृत कराने के बाद केवल 7 माह में इसका संचालन बहादुरपुर स्कूल में आरंभ हो गया है। साथ ही ग्राम सोतका में 4.5 करोड़ की लागत से कॉलेज भवन बन रहा है। वहीं प्राचार्य डॉक्टर गायत्री यादव और नगर पालिका अध्यक्ष संजय गर्ग ने भी विचार रखे। संचालन डॉक्टर महेश गोठवाल और वीरेंद्र सिंह गुर्जर ने किया। भारतीय किसान संघ ने इस बार 565 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर करीब 22,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उधर अलवर में सूर्यनगर स्थित जैन योगशाला में 2 दिवसीय प्रवास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान अध्यक्ष माता दिन भाटी, मंडी प्रमुख हीरालाल चौधरी और प्रांत महिला प्रमुख चंद्रावती आदि मौजूद रहे। आरंभ में दत्तात्रेय भगवान बलराम के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किए गए। प्रांत प्रभारी बाबूलाल पोसवाल ने आयोजन की जानकारी दी। भारतीय किसान संघ का अभ्यास वर्ग 9 सितंबर से 10 सितंबर 2 दिन चला है। इसमें भारतीय किसान संघ के सदस्य अभियान के ऊपर जोर दिया गया, जिसमें प्रदेश मंडी प्रमुख श्रीमान हीरालाल चौधरी जी का प्रवास रहा और उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इसमें 2 दिन के अभ्यास वर्ग में अलवर जिले की सभी तहसीलों के भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता, तहसील अध्यक्ष, तहसील सहाध्यक्ष, तहसील मंत्री, जिला कार्यकारिणी सभी उपस्थित हुए, जिसमें जिलाध्यक्ष माता दीन जी भाटी, प्रांतीय महिला प्रमुख श्रीमती चंद्रावती जी और मैं प्रांतीय मंत्री बाबूलाल पोसवाल, अवधेश जी नरूका जिला मंत्री उपस्थित रहे। और इसमें पूरा मंथन करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि अब तहसील वाइज बैठक करके ग्राम पंचायत स्तर तक पहुंचना है। अलवर ज़िले में कुल 565 ग्राम पंचायतें हैं। 565 की 65 ग्राम पंचायतों का सदस्य अभियान चलाया जाएगा, ऐसा निर्णय लिया गया है। किसानों के हित के लिए संगठन को मजबूत बनाने का काम भारतीय किसान संघ कर रहा है। इसी के चलते प्रदेश आह्वान पर करीब 2000 से अधिक गांवों में 565 ग्राम पंचायत पर कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। वहीं तहसील प्रमुख इसको अंजाम देंगे। इसके लिए अलवर जिला मुख्यालय पर 2 दिवसीय प्रवास संपन्न हुआ है और उसमें निर्णय लिया गया है कि किसानों के द्वारा किसानों के हित के लिए बनाया गया भारतीय किसान संघ हमेशा उनके हित के लिए काम करेगा। और इसमें जो मुख्य रूप से किसान हित के काम करता है, किसान है, मजदूर है, उसको शामिल करके इस कार्यकारिणी में सदस्यता में शामिल किया जाएगा। मैं अवधेश सिंह। जयसमंद बांध क्षेत्र में अवैध बजरी खनन को लेकर अकबरपुर एसएचओ प्रेमलता के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। साथ ही 2 ट्रैक्टर ट्रॉली और 1 जेसीबी को जब्त किया गया है। जयसमंद बांध के आसपास क्षेत्र में बजरी खनन की सूचना पुलिस को लगातार मिल रही थी। इसके बाद रविवार को कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बांध के पास उमरेड गांव के मध्य में बजरी का खनन चल रहा था। इसके संबंध में काफ़ी देर से शिकायत प्राप्त हो रही थी। इसमें हमने कार्रवाई के पहले भी प्रयास किए हैं। आज हमें उस कार्रवाई में सफलता प्राप्त हुई है। जो माइनिंग करते हुए हमने 2 ट्रैक्टर बजरी के और 1 जेसीबी है जो रिटेन की है। खनिज विभाग से भी कोई अधिकारी आया है? खनिज विभाग को भी इत्तला की गई है। वो कार्रवाई करने के लिए अभी जो उनकी रसीद की कार्रवाई है वो करने के लिए आ रहे हैं। ये माइनिंग डिपार्टमेंट करेगी। हमने अभी जो कार्रवाई की है माइनिंग डिपार्टमेंट को इत्तला कर दी है। चालक भाग है या चालक अभी हमारे पास है। पांडुपुल एवं भर्तरी धाम में आगामी दिनों में मेले भरेंगे। यहां जिला कलेक्टर पुखराज सेन और एसपी आनंद कुमार शर्मा ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मेले को देखते हुए 700 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। साथ ही बिजली, पानी, चिकित्सा और यातायात सुविधा को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। मेले में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी भी होगी। पांडुपुल और भर्तरी मेले के लिए हमने पहले बैठक एसपी साहब ने और हम लोगों ने बैठक कर ली थी। मेला समिति के साथ, पंचायत के साथ, हमारे जो स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी उनके साथ अभी व्यवस्था सब लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है। एक बार हम और सारी व्यवस्थाओं को मौके पर जाकर के देखेंगे। कोई आवश्यक सुधार होगा तो करेंगे। पांडुपुल मेला और भर्तरी मेला कब? अभी पांडुपुल और भर्तरी मेला अभी 17 से मेला शुरू हो जाएगा पांडुपुल का, फिर उसके साथ भर्तरी का मेला है। फिर अभी ये क्योंकि ये इस सीज़न में काफ़ी मेले यहाँ पे रहते हैं, पर चूँकि ये सारा जो स्थानीय हमारा प्रशासन है उनको सारी पहले से सब लोग तैयारी में लगे हुए हैं। मेले की अच्छी व्यवस्थाएं करने के प्रयास किए जाएंगे। 17 से 23 के बीच 2 बड़े मेलों का आयोजन है, पांडुपुल और भर्तरी। तो हम फिजिकली
एक बार स्पॉट देखेंगे, क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, कहाँ कैसे होगा, ताकि उसके बाद डिटेल डिप्लॉयमेंट ऑर्डर निकले, ताकि जो इतनी भारी मात्रा में लोग आएंगे वो किसी भी तरह की उनको असुविधा ना हो और अच्छे से जो मेला है वो कंडक्ट हो जाए। आज एक्चुअली हम असेसमेंट करेंगे, पर मेरा मानना है करीब 700 से 800 पुलिसकर्मी जो है दोनों मेलों के दौरान तैनात रहेंगे। यूपी के मुरादनगर विधायक अजीत पाल त्यागी अलवर ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचे। मालाखेड़ा भाजपा मंडल के कार्यकर्ताओं ने उनका साफा बांधकर स्वागत किया। इस मौके पर विधायक त्यागी गहलोत सरकार पर जमकर बरसे और योगी सरकार की तारीफ की। इसके अलावा भाजपा को मजबूत बनाने के लिए चर्चा की। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। देखिए, पार्टी के द्वारा एक हफ्ते 10 दिन के लिए मेरे को इस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ काम करने के लिए भेजा गया है और मुझे बड़ी खुशी मिल रही है कि इस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में जो उत्साह पार्टी के लिए दिखाई दे रहा है और जिस मेहनत के साथ कार्यकर्ता यहाँ लगा हुआ है, तो आने वाले चुनाव में अलवर ग्रामीण क्षेत्र की जो ये सीट है, इसे भारतीय जनता पार्टी और इन कार्यकर्ताओं के बलबूते जीतने का काम। मैं क्या कहूँगा माननीय मंत्री जी के लिए, इसके बारे में तो आप लोकल लोग ज्यादा जानते हैं। आज जो कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश में चल रही है, भ्रष्टाचारियों की सरकार चल रही है, अत्याचारियों की सरकार चल रही है। आज आपके प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आज किसान बेहाल है, आज किसान को यूरिया ब्लैक में लेना पड़ रहा है, आज किसानों को अपनी जमीन नीलामी में देनी पड़ रही है। आज आपके यहाँ पे बलात्कार के केसों की संख्या देखिए कितनी बढ़ चुकी है। जो दरिंदगी इस राजस्थान के अंदर महिलाओं के साथ हो रही है, वो एक अत्यंत निंदनीय कार्य है। इस प्रदेश सरकार के द्वारा उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है, तो यह और धर्मांतरण पे ये सरकार काम कर रही है। आप देखिए आज कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार के अलावा अपने जनप्रतिनिधियों के द्वारा और कोई कार्य विकास का नहीं करा पा रही। परिवर्तन यात्रा रैली निकाली जा रही है, उसको लेकर क्या कहना है? परिवर्तन यात्रा के द्वारा एक कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनमानस तक एक संदेश देने का काम किया जा रहा है कि आज राजस्थान के अंदर जो बदलाव आम जनमानस चाहता है, उसमें अपना सहयोग इस परिवर्तन यात्रा के द्वारा सभी लोग कर रहे हैं। भिवाड़ी स्थित कैपिटल मॉल गैलरिया के पीछे झुग्गी बस्ती में साक्षरता दिवस मनाया गया। यहाँ बंजारा समुदाय के लोग रह रहे हैं। एनजीओ पवित्र हृदय के अध्यक्ष ब्रजेश कर्मी के नेतृत्व में यह आयोजन हुआ। उन्होंने बताया कि इसकी शुरुआत यूनेस्को द्वारा वर्ष 1965 में की गई थी। एकादशी पर्व को लेकर रामगढ़ कस्बे में प्रभात फेरी निकाली गई। मुख्य मार्गों पर प्रभात फेरी का स्वागत किया गया। अलवर से डॉक्टर विजयपाल यादव भी इसमें शामिल हुए। रविवार को श्याम सखा मंडल द्वारा ठंडी महाराज मंदिर से खाटू श्याम जी महाराज की प्रभात फेरी निकाली गई। वहीं आरती के बाद सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया गया। प्रभात फेरी में नारायण महाराज, मुरली मनोहर दास प्रभु, परमलाल यादव, सुरेश अवस्थी, विजय सिंह, सखा मंडल के अध्यक्ष सत्यम गोयल और पार्षद अमित भारद्वाज आदि मौजूद रहे। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे, जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे, जय राधा रमण राधा रमण राधे। हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। रामगढ़ में सुबह 5:30 बजे ठंडी के मंदिर से यहाँ पे इकट्ठे होंगे 5:30 बजे और रामगढ़ की प्रभात फेरी करेंगे। सभी बच्चे, महिलाएं, पुरुष सभी आएंगे और हरि नाम का प्रचार करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बड़ौदा मेव के अंबेडकर सर्कल पर पे टू पे सोशल फाउंडेशन जयपुर द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। यहां मौजूद राकेश कुमार ने बताया कि इस दौरान जयपुर और दौसा के ब्रांच मैनेजर नाथूलाल बंसीवाल ने संस्था के बारे में बताया। यह फाउंडेशन जरूरतमंद लड़कियों की शादी में कन्यादान देने का कार्य करता है। उधर इस दौरान बड़ौदा मेव के समाज सेवक राकेश कुमार द्वारा सहयोग राशि भी प्रदान की गई। कार्यक्रम में पदाधिकारी राकेश गोटवाल, सुमन बैरवा और नरेश चंद्र शर्मा आदि उपस्थित रहे। इस मीटिंग का आयोजन अलवर जिले के बड़ौदा में रखा गया है राकेश कुमार जी के द्वारा,
जो यहाँ पे ई मित्र संचालन का कार्य करते हैं और हमारी इस एनजीओ संस्था के अंदर भी कार्यरत हैं, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन के तहत ये संस्था पीटूबे सोशल फाउंडेशन बहन बेटियों की शादी में कन्यादान सहायता राशि और बेटी जन्म पर सहायता राशि प्रदान करती है और गरीबों को कई प्रकार से रोजगार के अवसर भी प्रदान करती है। भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा सवाई माधोपुर से रवाना होकर शनिवार को महुआ के ढंड ग्राम में पहुंची। वहीं हिंडौन तिराहे पर सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान यात्रा संयोजक एवं पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। ऐसे में लोगों ने इस सरकार को जड़ से उखाड़ने का संकल्प ले लिया है। इस मौके पर पूर्व मंत्री गोलमा देवी और पूर्व मंत्री प्रभुदयाल सैनी सहित भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अलका गुर्जर, दौसा सांसद जसकौर मीणा और भाजपा के जिलाध्यक्ष प्रभुदयाल शर्मा आदि ने भी विचार रखे। परिवर्तन संकल्प यात्रा के संयोजक और पूर्व प्रधान राजेंद्र मीणा ने आयोजन की जानकारी दी। भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी अशोक गहलोत की सरकार के पीछे पड़ी कि राजस्थान की पुलिस पर विश्वास नहीं है। राजस्थान की पुलिस, क्योंकि इस रीट के पूरे माफिया में आपकी सरकार का मंत्री इन्वॉल्व है, मुख्यमंत्री का ऑफिस इन्वॉल्व है, इसे जांच नहीं हो सकती। सीबीआई को इजाजत दे दो, लेकिन युवाओं को धोखा देने वाली सरकार एक एक करके 19 परीक्षाओं को रद्द करने का काम इस सरकार ने किया है। बोलो, किया कि नहीं किया? याद करिए, इन्होंने चुनाव से पहले वादा किया था बिजली की कीमतों में वृद्धि नहीं करेंगे। बिजली की कीमतों में 7 बार वृद्धि की, 17 बार फ्यूल चार्ज में बढ़ोतरी की। अब तो हालत यह है कि बिजली का बिल तो आता है लेकिन बिजली नहीं आती। अशोक गहलोत जी ने कहा 100 यूनिट मुफ्त देंगे, फ्री करेंगे। बिजली तो फ्री नहीं की, लेकिन बिजली से सबको फ्री कर दिया और बिजली भी लोगों के पास नहीं आ रही। ऐसी सरकार। मुंडावर स्थित तहसील परिसर में पेन डाउन स्ट्राइक कर रहे पटवारी एवं कानूनगो संघ ने धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया। साथ ही सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए। उधर इनकी मांगों पर अभी तक सरकार द्वारा कोई उचित निर्णय नहीं लेने के चलते लोग परेशान हैं, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र आदि से जुड़े उनके कार्य नहीं हो पा रहे। वहीं कानूनगो संघ मुंडावर अध्यक्ष मोहन लाल ने मांगे नहीं माने जाने पर कार्य ठप रखने की चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री जी को 4/10/2021 को हमने मांग पत्र दिया था, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने हमारी सहमति जताई थी कि आपकी जो मांगे हैं वो पूर्ण कर दी जाएंगी, लेकिन उन्होंने कोई भी कार्रवाई न करने पर हमने दोबारा ज्ञापन दिया 17/10/2023 को, लेकिन सरकार ने कोई भी हमारी मांगों को पूरा नहीं किया, न उसके समक्ष हमारे कोई भी जवाब दिया गया। उसके बाद में 23/4/2023 को अभी मुख्यमंत्री साहब के आवास पर यहाँ पर जाकर के और एक मीटिंग की गई, जिसमें मुख्यमंत्री साहब ने यह निर्देश दिए थे कि आपकी मांगों को 7 दिवस के अंदर पूरा कर दिया जाएगा, आप इस हड़ताल को ना करें। इसके बाद भी सरकार ने हमारी कोई मांगें पूरी नहीं की। इसके उपरांत जो भी पटवार संघ और कानूनगो संघ ने 28 अगस्त 2023 से यह हड़ताल सेवा परिषद के बैनर तले ये हड़ताल शुरू की। भाजपा की ओर से अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन संकल्प यात्रा का 20 सितंबर को आयोजन होगा। मालाखेड़ा में होने वाली सभा के लिए पार्टी द्वारा पूर्व विधायक जयराम जाटव को दायित्व दिया गया है। उन्होंने इसे लेकर कई जगह संपर्क किया। साथ ही कहा कि अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में 24% जनसंख्या SC वर्ग की है, जिसमें 20% जाटव समाज के हैं। भाजपा टिकट इस समाज के जिताऊ उम्मीदवार को देने पर जोर दिया जा रहा है। अलवर ग्रामीण 24% जनसंख्या है और 24% में लगभग 20% जाटव है। अगर जाटवों की संख्या या तादाद नहीं होती ज़्यादा तो रिजर्व नहीं होती, कोई और विधानसभा क्षेत्र रिजर्व होगा। जिस जाति के आधार पर, जिस जाति की जनसंख्या के आधार पर सीट रिजर्व हो रही है, जनसंख्या के आधार पर, अगर उस जाति को मौका नहीं दिया जाता है तो ये बड़ा कुठाराघात होता पार्टी के लिए। ये उनकी डिमांड है और डिमांड भी सही है कि यहाँ से देश में 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। 1980 के बाद में 9 चुनाव हुए यहाँ और 9 में से केवल 2013 में जयराम जाटव जीता और कोई जीता नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी खाता ही नहीं खुला था।
और ये सीट है जो कोई ये समझे कि भारतीय जनता पार्टी का सिंबल किसी को दे दे वो जीत जाएगा, मुझे नहीं लगता, संभव नहीं, आंकड़े नहीं बैठते। और यहाँ तो ये शेड्यूल कास्ट में भी जब तक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अल्पसंख्यक बेव, इन वोटों का विभाजन, इन वोटों के पक्ष में आप भारतीय जनता पार्टी का कोई वोट का कार्यकर्ता को नहीं मिलेगा या नेता को नहीं मिलेगा, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सीट जीतना संभव नहीं है। उधर भाजपा पूर्व विधायक जयराम जाटव ने कहा है कि इस बार अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के प्रत्याशी की निश्चित जीत होगी, साथ ही प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से विधायक टीकाराम जूली पर झूठ बोलकर गुमराह करने के आरोप भी लगाए हैं। मैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से विधायक रहा हूँ, खैरतल से रहा, मेरे सामने भारतीय जनता पार्टी का मैं प्रत्याशी था। कांग्रेस का जो प्रत्याशी था पूर्व गृह मंत्री संपतराम थे, संपतराम बाबू संपतराम कहते थे। मैं वहाँ से लगभग 13,000 मतों से जीता। 13 में भारतीय जनता पार्टी से मैं ग्रामीण से जीता लगभग 27,000 मतों से। और ये अब पिछली बार ये जो सीट है जब से 2008 से परिसीमन में रिजर्व हुई है एससी के लिए, 3 चुनाव है, दोनों बार 3 बार 2 बार जो है कांग्रेस जीती है, एक बार मेरे अलावा कोई भाजपा जीती नहीं। मेरा 2080 में जो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, जो भारतीय जनता पार्टी बनी, उसमें 9 चुनाव हुए अब तक। ये पहले लक्ष्मण क्षेत्र था, 9 चुनाव में एक बार भारतीय जनता पार्टी का खाता खुला है, वर्ष 2013 में, वो भी मैंने एक खाता खोला है। और आज भी मैं इसको घमंड से नहीं कह रहा हूँ, जनता का रुझान मन है, लोगों का मन ये है कि जयराम जाटव ही जीत सकता है। हम जो गांव जाते हैं लोग कहते हैं जो कि मैं 5 साल यहाँ से विधायक रहा, मैं सबको साथ लेकर चला हूँ, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो या एससी हो, जाट, कोई भी हो। अलवर जिले में सबसे ज़्यादा वोटों जीतूंगा, सबसे ज़्यादा वोटों से रिकॉर्ड बनेगा आपकी बार। मेरा मानना तो ये है कि टीकाराम जूली जो केंद्रीय राजस्थान में जो मंत्री हैं वो कांग्रेस के प्रत्याशी रहेंगे, उसको शायद मेरे सामने 25% वोट मिलेगा, रुपए में से 25 पैसा। मुझे ऐसा लगता है जो जनता का रुझान है ना, वो मन है, जो वो मन इसलिए है कि इसने ये भी कह, राजस्थान का जो मुख्यमंत्री है वो तो झूठा है, जो है बाजीगर है, जादूगर है, लेकिन ये उसका भी उस्ताद है झूठ बोलने में। इससे कितनी अच्छी झूठ बुलवाते और हंस के झूठ बोलता है, बड़े राज्य होकर के। वो पहले अब ताजुब है, वसुंधरा जी के टाइम में मैं जब विधायक था अलवर ग्रामीण से, हमने 18 लाख करोड़ रुपए दिया आपकी यूनिवर्सिटी हल्दिया के लिए। इन लोगों ने तो धेला नहीं दिया। अब प्रशासनिक जो भवन बनाए इनकी देख रेख में वो भी फट गया। ये तो पापी हैं, ये तो झूठे हैं। इस व्यक्ति ने तो केवल प्रॉपर्टी का काम किया है, ये प्रॉपर्टी डीलर का एजेंट है और ये साजिश है। ये कब्रिस्तान की जमीन को खा रहे हैं, मंदिर माफी को इन लोगों ने बेच दिया, सिवाय चक्कों को बेच दिया, आपके गोचर जमीन पर कब्जा करा दिया। ये तो भूमाफिया है। टीकाराम जूली का पता चलेगा जब चुनाव मैदान में आएगा, जनता हिसाब लेगी इसको गिन गिन करके। अभी तो भरम में जीता है, अब तो ये इस फ्राक में है जयराम जाटव को टिकट कैसे कटवाया जाए उसका विरोध करके जनता में। जनता विरोध करती नहीं मेरे खिलाफ, इसलिए मैं जीतूंगा, भारी वोट से जीतूंगा। और मुझे भरोसा है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी 100% सिम्बल देगी। चुनाव मुझे मेरा लड़ना तय है और सबसे अधिक वोटों से यहाँ से मैं घोषणा कर रहा हूँ अलवर ग्रामीण से जीतूंगा। अलवर जिले में 11 विधानसभा है, उन सब में ज्यादा वोटों से मैं जीतूंगा। अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित काइट फेस्टिवल में एक साथ 1500 से अधिक पतंगों के उड़ने का नजारा दिखाई दिया। मत्स्य रंडोनियर द्वारा हो रहे आयोजन से जुड़े अर्पित गुप्ता ने बताया कि फेस्टिवल के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर पुखराज सेन रहे। वहीं 1500 से भी अधिक लोगों ने एक साथ पतंग उड़ाकर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। इस इवेंट में भाग लेने वाले प्रतिभागी को टी शर्ट, पतंग और चरखी आदि निःशुल्क प्रदान किए गए। आज मत्स्य रेंडोर द्वारा यहाँ काइट फेस्टिवल का प्रोग्राम किया गया है और हमने 4 बजे का ये प्रोग्राम था और अलवर के जो काइट फेस्टिवल काइट लवर है
वो सब लोग आए। आप देख सकते हो स्टेडियम के अंदर यहाँ 3500 से ज़्यादा की स्ट्रेंथ है और 2 घंटे से लोग कंटिन्यू यहाँ पर म्यूजिक मस्ती के साथ में पतंगबाजी करते हैं। आप आसमान में दिखा सकते हैं कि कितनी सारी पतंगें उड़ रही है। ये मत्स्य रेंडोर के द्वारा अलवर में किया गया सबसे बड़ा प्रोग्राम है और ये लिम्काम वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए इसको हमने किया है, जिसमें भाईचारा और बढ़े। और ये 1200 का सबसे पहले 1200 पतंग एक साथ उड़ी थी यहाँ अलवर में इंदिरा गांधी स्टेडियम में। आज यहाँ पर 350 से ज़्यादा पतंग उड़ाई जा रही है और ये हमने सबने मिलकर ये प्रोग्राम किया। मत्स्य रेंडोर जो रजिस्टर्ड एक स्पोर्ट्स क्लब है। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। सिलेंडर में आग लगने से एक ही परिवार के 5 लोग झुलसे। धर्मपुरा गांव में हुआ हादसा। वहीं एमआईए में हाई वोल्टेज करंट से श्रमिक की गई जान। अब ग्रामीण इलाकों में भी 8 रुपए में मिलेगा भरपेट भोजन। मुख्यमंत्री की पहल पर प्रियंका गांधी ने 1000 नई इंदिरा रसोइयों का किया शुभारंभ। घाटला की पहाड़ियों में अवैध शराब फैक्ट्री का किया खुलासा। कई मशीनें और भारी मात्रा में बोतलें हुई बरामद। घेराबंदी के बावजूद भागे आरोपी। और शहर के समीप अवैध खनन ने खोखले किए पहाड़। जटियाना में जारी है खनन। वहीं पत्थरों से लदे डंपरों की बेरोक टोक हो रही है आवाजाही। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।